पिछले वीडियो में हमने पढ़ा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने चल रहे हैं, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी बताया था, इंपरेटिव सेंटेंस। तो आइए देखते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस हिंदी में हम इसको कहते हैं आज्ञा सूचक वाक्य, लेकिन अंग्रेजी में केवल आज्ञा का बोध हो ऐसा नहीं है। तो किन किन भावों का बोध होता है उसको हम इंपरेटिव सेंटेंस के जब रूल्स पढ़ेंगे अभी जस्ट, तो वो सारे भाव आएंगे। तो आइए देखते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस अगर हमारा वाक्य, एक एग्जांपल लेते हैं तो बात ज़्यादा क्लियर आती है। जैसे he said to me, comma, within inverted comma, come here, full stop, inverted comma, close। तो यहाँ पर हमारा जो इन्वर्टेड कामा के अंदर का वाक्य है जिसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, तो हमारा रिपोर्टेड स्पीच इंपरेटिव सेंटेंस कैसे पहचानते हैं, इसके लिए भी हमने एक वीडियो बना के डाली हुई है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। फॉर मोर डिटेल्स आप उस वीडियो को कंसल्ट कर सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं, तो ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि इंपरेटिव सेंटेंस कहते किसको हैं। तो अगर हमारा वाक्य जब डायरेक्ट फॉर्मेशन में है और उसका रिपोर्टेड स्पीच इंपरेटिव सेंटेंस है, तो कौन कौन से रूल्स हम फॉलो करते हुए अपने वाक्य को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, उसी की चर्चा हम करने चल रहे हैं। पहला नियम है रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्ट, सजेस्ट, बेग, ऑर्डर, कमांड, फॉरबिड, एडवाइज आदि में बदल देते हैं। यानी हमारा यहाँ पर जो भी वाक्य आएगा इन्वर्टेड कामा के अंदर, उसका जो भी भाव होगा उसी भाव के अनुसार हम अपनी रिपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। दूसरा नियम है इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए टू का प्रयोग करते हैं। अब वाक्य हमारे सामने लिखा हुआ है, इसी वाक्य को हम इनडायरेक्ट में चेंज करके समझते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब सेट को हमने चेंज कर दिया ऑर्डर में, और इन्वर्टेड कामों को हटाने के लिए टू का प्रयोग। अभी आपने पढ़ा कि हम अपनी रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्ट, सजेस्ट, ऑर्डर, कमांड, फॉरबिड, एडवाइज आदि में बदल देते हैं। तो यहाँ पर हमको और समझ में आया कि यहाँ पर आदेश का भाव आ रहा है, इसलिए हमने इसको ऑर्डर में चेंज कर दिया और इन्वर्टेड कामों को हटाने के लिए हमने टू का प्रयोग किया। दो चार एग्जाम्पल्स और देखते हैं। He said to me, comma, within inverted comma, help me please। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक शब्द आ रहा है प्लीज़। अगर वाक्य में प्लीज़ शब्द आ रहा हुआ है, इसका मतलब है कि हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वह रिक्वेस्ट में चेंज हो गई।
तो हम इस वाक्य को जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब किस में चेंज हो गई? हमने पहले ही बताया कि प्लीज़ लगा हुआ है, इसका मतलब हम अपने रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्ट में, बेग में चेंज कर सकते हैं। इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए टू का प्रयोग, टू लगा दिया गया, मी चेंज हो गया सब्जेक्ट के अनुसार हिम। अब प्लीज़ यहाँ पर दोबारा नहीं लिखा जाएगा, क्यों? क्योंकि प्लीज़ का भाव हमारी रिपोर्टिंग वर्ब के अंतर्गत ऑलरेडी आ चुका है, तो हमको प्लीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो नियम कहता है कि अगर वाक्य में प्लीज़ आए तो हम प्लीज़ को रिमूव कर देते हैं, उसको हटा देते हैं, ओमिट कर देते हैं और अपनी रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्ट में चेंज कर देते हैं। अगला एग्जांपल लेते हैं। The teacher said to the boys, comma, with inverted comma, open your books, full stop, inverted comma, close। इस वाक्य को इंडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो क्या होगा? द टीचर, अब टीचर है वह बॉयज से कह रहा है ओपन योर बुक्स, अपनी किताबें खोलो। तो सामान्यतया भाव आता है कि अध्यापक लड़कों को आदेश देता है, आदेशित करता है। तो हम यहाँ पर अपने रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं ऑर्डर में। इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए टू का प्रयोग, तो हमारा इनडायरेक्ट नरेशन बना द टीचर ऑर्डर द बॉयज टू ओपन देयर बुक्स। और भी एग्जाम्पल लेते हैं। The student said to the teacher, comma, within inverted comma, sir, please tell us stories, full stop, inverted comma, close। अब देखिए यहाँ पर एक और शब्द आया सर के रूप में। इस वाक्य की इनडायरेक्ट क्या बनेगी? द स्टूडेंट्स। अब हम देखेंगे हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है सेड, इसको हम चेंज किस में कर सकते हैं? अभी इसके जस्ट पहले का जो एग्जांपल दिया गया था वहाँ पर आपने देखा कि प्लीज़ आया हुआ था, तो हमने अपनी रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्ट में चेंज किया था। तो अगर वाक्य में रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत कहीं पर भी प्लीज़ आ रहा है तो उसका मतलब है कि हम अपनी रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्ट में, अर्ज में, बेग में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपनी रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करते हैं रिक्वेस्ट में। अब यहाँ पर एक शब्द और आ रहा हुआ है सर। प्लीज़, प्लीज़ का भाव तो रिक्वेस्ट में आ गया, लेकिन सर का हम क्या करेंगे? तो उसके लिए नियम कहता है कि अगर यहाँ पर कोई इस तरह से सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, सर, मैडम, तो हम उसके बदले यहाँ पर अपनी रिपोर्टिंग वर्ब के ही अंतर्गत लिखते हैं रिस्पेक्टफुली। अब हमारे पास वाक्य बचा टेल स्टोरीज, तो इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए टू का प्रयोग, अभी आपने नियम देखा था। तो हमारा वाक्य बना द स्टूडेंट्स रिक्वेस्टेड द टीचर रिस्पेक्टफुली टू
टेल देम स्टोरीज। एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे The children said to her, comma, within inverted comma, help us in maths, मैडम। अब इस वाक्य को जब हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में, तो हमारा वाक्य बनेगा, बात हो रही है मैडम की, यानी यहाँ पर भी हम अर्ज, बेग, रिक्वेस्ट किसी का प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, एक बात और, यहाँ पर हम रिक्वेस्टेड के बदले अगर किसी दूसरी रिपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, तब भी अगर मान लीजिए हम रिक्वेस्टेड का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि हमको यह पता नहीं है कि इस वाक्य में कहीं पर भी प्लीज़ नहीं आया हुआ, हम रिक्वेस्ट का प्रयोग नहीं करते हैं, तो हम उसके बदले यहाँ पर दूसरी वर्ब आस्क्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं, या किसी दूसरी रिपोर्टिंग वर्ब का भी प्रयोग कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम केवल रिक्वेस्ट, अर्ज, बेग का ही प्रयोग करें, हम किसी भी उचित, उपयुक्त रिपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं आज की इस वीडियो के लिए, जैसे he said to me, comma, within inverted comma, sit down, full stop, inverted comma, close। अब हमको इस वाक्य को इनडायरेक्ट में चेंज करना है, लेकिन अब हम यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि हम अपने रिपोर्टिंग वर्ब को जो भी हमारे नियम में बताई गई रिक्वेस्ट, सजेस्ट, ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, किस में चेंज करें, समझ नहीं आ रहा है। हमें यहाँ ऑर्डर का प्रयोग करें, हमें यहाँ रिक्वेस्ट का प्रयोग करें, हम यहाँ सजेस्ट का प्रयोग करें। तो जहाँ पर इस तरह की कन्फ्यूज़न हो, मेरा अपना मानना है कि जहाँ आप ये तय न कर पाएँ, कोई इस तरह का इंडिकेशन आपको नहीं मिल पा रहा है कि हम कौन सी रिपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग करें, वहाँ पर आप सीधे सीधे आस्क का प्रयोग करें। ये मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है। ही सिड को हटाकर आस्क्ड, इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए टू का प्रयोग, ही आस्क्ड मी टू सिट डाउन। क्योंकि यहाँ पर क्लियर नहीं हो पा रहा था कि इसमें आदेश का भाव आ रहा है, या इसमें निवेदन किया जा रहा है, या इसमें सलाह सुझाव का भाव आ रहा है। तो ऐसी भ्रमात्मक कन्फ्यूजन पोजीशन में हमने क्या किया, अपनी सेट को हमने आस्क्ड में चेंज कर दिया, हमारा वाक्य इनडायरेक्ट में चेंज हो गया। तो आपके पास यह भी एक रामबाण तरीका है। अगर आपको यह समझ नहीं आता है कि हम अपनी रिपोर्टिंग वर्ब को किस में कन्वर्ट करें, किस में चेंज करें, तो आप आंखें बंद करके सीधे सेट को या जो भी आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है उसको आस्क्ड में चेंज कर दें, आपका वाक्य 101% करेक्ट माना जाएगा। फिलहाल आज के इस वीडियो के लिए, जिसका नाम था इम्परेटिव सेंटेंस, इतना ही। इसके आगे के वीडियोस में हम इम्परेटिव सेंटेंस के अंतर्गत ही पढ़ने वाले हैं डोंट वाले वाक्य, और उसके नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लेट वाले वाक्य। जाते जाते हम आपके लिए क्वेश्चन छोड़कर जा रहे हैं, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, देखें कि कहीं कुछ इसमें अगर समस्या आ रही है तो आप निश्चित रूप से कमेंट करके हमसे पूछें। और उम्मीद है कि अगर आपने ध्यान से हमारा वीडियो देखा होगा तो आपको समस्या आनी नहीं चाहिए, आप अपना सही आंसर करेंगे और आप आंसर करके कमेंट में हमें बताएं, जिससे कि हम ये जानें कि आपने कितना समझा, हमारे वीडियोस के थ्रू आपको कितना बेनिफिट हुआ, हमारा वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है या केवल और केवल टाइम पास का काम कर रहा है। तो उम्मीद है कि आप इस पर ध्यान देंगे, काम करेंगे।
तो क्वेश्चन आपके लिए है जैसे राम सेट कामा विद इन्वर्टेड कामा सूरज कामा लिसन मी केयरफुली फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज। ये आपका क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कमेंट में हमें आंसर देंगे, या अगर आपको किसी तरह की कोई असुविधा होती है तो आप कमेंट में हमसे उसका सॉल्यूशन मांगेंगे। थैंक यू।